तो गाइज अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन जिसपे कि यूडीएल लग रहा है और वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन कर चुके हैं सिंपली सपोर्टेड का, जिस पर पॉइंट लोड लग रहा हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे यूडीएल का क्वेश्चन। तो वो कैसे होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिना कोई और बात किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो वही लगेगा जैसे कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है कि समेशन ऑफ फोर्स इनटू एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। सारा का समेशन जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, जो भी फोर्स रहेगा हॉरिजॉन्टल में और जो भी फोर्स रहेगा वर्टिकल में और जो भी मोमेंट रहेगा बीम हमारे बीम पे। ठीक है, तो इस बीम का सबसे पहले हम लोग एक एफबीडी बना लेते हैं। तो एफबीडी बनाने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा एक, देखो अगर हम जब एफबीडी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ये जो यूडीएल है ये क्या है, यूडीएल है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है यूडीएल है। ठीक है, तो यूडीएल जो लगता है यहाँ से लेकर, अगर इसको पॉइंट ए बोलते हैं और ये पॉइंट बी, तो ए से लेकर बी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि यहाँ पर भी 5 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी 5 किलो न्यूटन, यानी कि हर मीटर पे 5 किलो न्यूटन लग रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसा एक फोर्स निकालना पड़ेगा जो कि पूरे फोर्स का एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरे फोर्स को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे कि पूरे बीम पर जो लोड का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, टोटल लोड। टोटल लोड जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू जो जितना डिस्टेंस है, यानी कि 10 मीटर है उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट लोड। ठीक है, ये पॉइंट लोड में हम आपको दिखाएंगे। ठीक, अब बात ये है कि जो पॉइंट लोड लगेगा ये लगेगा कहाँ पर, इसका डिस्टेंस कहाँ पर होगा, तो इसका डिस्टेंस होगा जो होता है यूडीएल का हाफ होता है, यानी कि पूरे डिस्टेंस का हाफ। तो अगर तो डिस्टेंस ऑफ लोड अगर लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ लोड, देखो ए से या बी से, इधर जो मान लो हमारा ये जो है ये ए है और ये बी है, तो ए से इधर जाएंगे या बी से इधर आएंगे तो लगेगा बीच में ही लगेगा। किसी भी डिस्टेंस का हाफ, अगर मान लो यहाँ पे 10 मीटर है तो 10 मीटर का हाफ क्या होगा, बीच में होगा, या बी से जाए या ए से जाए, कहीं से भी जाए हम हाफ बीच में ही होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बोलना बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल जो लेंथ है, लेंथ बाई 2, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे से रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये जो लोड हो जाएगा हमारा कितना निकला, 50 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है कितना है, 5 मीटर। ठीक, ये ए और ये बी, ये रिएक्शन एट बी और ये रिएक्शन एट, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है इसको तुम लोग लिख लेना। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिख लेंगे। अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको और इसको ये तीनों इक्वेशन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं और हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अगर देखो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले,
समेसन एफ एक्स का बात करें, समेसन अगर एफ एक्स का बात करें, तो तुम बताओ, तुम यहाँ पर सोचो कि क्या यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है? क्या इधर से फोर्स या इधर से कोई फोर्स आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर जो समेसन ऑफ एफ एक्स है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? इग्नोर, क्योंकि यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है? तो वर्टिकल लग रहा है। आरबी और आर ए जो है ऊपर नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और ये जो है 50 किलोन्यूटन जो लेड हमारा जो लोड है वो नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट। ठीक है, तो हम्म तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं समेसन ऑफ एफ वाई। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो बन गया ना, ये सिंपली सपोर्टेड है, और दूसरा बात पॉइंट लोड में अब बन गया है। तो सिंपली एकदम पहले जैसा ही बन जाएगा, जैसे हम पहले वीडियो में बनाया है वैसे ही ये सिंपली बन जाएगा उसी की तरह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ये कैसे हुआ? ये पीछे बहुत सारे वीडियो में हम बताए हैं इसको। ठीक है, तो कैसे होता है फिर से समझा दे रहे हैं। देखो, नीचे वाला फोर्स जो है वो जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको, और 50 किलो न्यूटन को, दोनों को, मतलब कि जो क्या है कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। ठीक है, तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये जो नीचे की ओर आ रहा है, दोनों इक्वल रहना चाहिए। तभी तो दोनों को माइनस करेंगे तो हम जीरो आ जाएगा। यहाँ पर जीरो यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तभी तो दोनों को, अगर दोनों को माइनस करेंगे या दोनों को प्लस करेंगे, एक पॉजिटिव रहेगा। ये जो है हमारा ऊपर की ओर पॉजिटिव जा रहा है, नीचे की ओर निगेटिव आ रहा है। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं। तो दोनों को अगर जब तुम सम करोगे, इक्वल रहेगा जब दोनों, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ही तो हमारा समेसन एफ वाई इक्वल टू जीरो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उसी उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, देखो इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग मोमेंट, मोमेंट का सम निकालने जा रहे हैं। मोमेंट, समेसन मोमेंट एट ए, पॉइंट ए पर ले रहे हैं मोमेंट। पॉइंट ए पर, बी पर भी ले सकते हैं, हम ए पर ले रहे हैं मोमेंट एट ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, अब आर ए को इग्नोर कर दो, क्योंकि आर ए पर ही है, तो वहां से मोमेंट तो जीरो हो जाएगा उसका। अब बात आता है आर बी, तो आर बी इंटू, आर बी से डिस्टेंस कितना है ए तक का? ये 5 और ये 5 मीटर। ठीक है, तो 5 5 10। ठीक है, माइनस, देखो अब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो उसको प्लस ले लिए हम, या ऐसे भी कर सकते हो। जब अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज उसको प्लस ले रहे हैं, और जो क्लॉकवाइज जा रहा है उसको माइनस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे, जब इसको ऐसे टर्न करेगा, ऐसे टर्न करेगा, तो क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ऐसे ऐसे एंटी। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक, तो ये रोटेट कर रहा है। मोमेंट मतलब क्या? रोटेशन जो होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो 50 किलो न्यूटन है, क्या इसको बीम को ऐसे टर्न करेगा? ऐसे ये क्लॉकवाइज में टर्न करेगा, इसको माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस इसलिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो 50 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई, अब 50 से 50 किलोमीटर जिस पॉइंट पे लग रहा है, मान लो इसको सी यहाँ पे ले रहे हैं, तो सी से ए तक का डिस्टेंस कितना है? 5। ठीक है, अब ये जो हम हमारा समेसन आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जब जीरो आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर बी 10 आर बी हो जाएगा। 10 आर बी माइनस 5 × 5 क्या हो जाएगा? 50 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 250/10 इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर बी क्या आ गया हमारा? 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब
फ्रॉम इक्वेशन से इक्वेशन वन जो हमारा है उससे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। तो क्या था, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से आर ए का क्या आ जाएगा, 50 माइनस आर बी, तो आर बी का वैल्यू क्या है, 25, ठीक है ना। तो हमारा आर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25, और आर बी का वैल्यू आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम एक और चीज़ देख सकते हो, जैसे हमारा जो क्वेश्चन का जो कंडीशन है ना, वो क्या है कि सिमेट्रिकल कंडीशन है ये। तो सिमेट्रिकल कंडीशन जब है, तो यहाँ पर 50 लग रहा है, तो इधर 25 और इधर 25 लगना चाहिए। डिस्टेंस देखो दोनों सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बोल रहा है, सॉरी, सिमेट्रिकल कंडीशन से भी ये बन सकता है। आ रहा है बस समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ठीक है।